आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन होगा हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। टॉपिक हमारा क्या है? निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इसके लिए क्या कहता है कि सबसे पहले हमारा निरक्षीय स्थिति का परिभाषा दिया जाता है कि यदि कोई क्षण चुंबकीय लंबसम द्विभाजक रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो तो उस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? एक क्षण चुंबक लेते हैं। ये हमारा क्षण चुंबक है जिसमें दो ध्रुव हमारा है N और S। N हमारा उत्तरी ध्रुव और S दक्षिणी ध्रुव। इसका केंद्र बिंदु हमारा O है। इसकी चुंबकीय लंबाई 12। N और S के बीच की दूरी हमारा चुंबकीय लंबाई 12 है, तो O और N के बीच की दूरी हमारा L हो जाएगा और ये भी हमारा S को हमारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब कह रहा है कि निरक्षीय, चूंकि हमको दिखाना है निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति के लिए लंबसम द्विभाजक रेखा पर ये हमारा P कोई बिंदु है। इस बिंदु से इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। किस बिंदु पर? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक प्राप्त करने के लिए N और S को बिंदु P से मिलाते हैं, जिसके द्वारा बना कोण हमारा क्या है? थीटा है। बिंदु P से N और S को मिलाया। इस बिंदु O से P के बीच की दूरी हमारा है R। उत्तरी ध्रुव के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र है Bn और दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा? Bs। अब क्या कह रहा है कि इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ये अगर PON हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा लंब R और आधार हमारा L है, तो कर्ण हमारा PN होगा √R² प्लस L²। ये एंगल हमारा इस उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र Bn और दक्षिणी ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र Bs, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा? B। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये चूंकि थीटा और ये थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब कह रहा है कि इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए ये हमारा चूंकि क्या है? उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो इसकी ध्रुवीय प्रबलता हमारा m, इसकी ध्रुवीय प्रबलता हमारा m, और इस बिंदु P को हम लोग एकांक उत्तरी ध्रुव, इस बिंदु P को हम लोग एकांक ध्रुवीय प्रबलता वाला उत्तरी ध्रुव मानते हैं। अब कह रहा हमारा कि
उत्तरी ध्रुव के कारण, किसके कारण? उत्तरी ध्रुव के कारण। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण? इस उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमारा Bn। चुंबकीय बलों के कूलम्ब नियम से हम लोग जानते हैं Bn बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई गुने m गुने 1 बटे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। चुंबकीय बलों का कूलम्ब नियम क्या कहता है कि दो ध्रुवों के बीच जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है वह चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी, तो इसके और इसके गुणनफल, इस नॉर्थ पोल का हमारा ध्रुवीय प्रबलता m और इस बिंदु P का ध्रुवीय प्रबलता 1 m गुने 1, तो ये ध्रुवीय प्रबलता के समानुपाती होगा। और बीच के दूरी हमारा है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो हमारा है म्यू 0 बटे 4 पाई, ये हमारा समानुपातिक नियतांक k का मान है। ये चुंबकीय बलों का कूलम्ब नियम है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? Bn बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई गुने m बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब कह रहा है कि चूंकि जितना हमारा इस उत्तरी ध्रुव के कारण होगा दक्षिणी ध्रुव के कारण भी वही होगा, तो इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव के कारण हमारा Bs होगा। Bs बराबर भी उतना ही होगा म्यू 0 बटे 4 पाई गुने m बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हमारा जितना उत्तरी ध्रुव के कारण होगा उतना ही दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। केवल हमारा उत्तरी ध्रुव के लिए Bn चुंबकीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव के लिए क्या हम लोग लिए Bs चुंबकीय क्षेत्र। इसे नोट करें। अब हमारा कह रहा है कि इस बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर बिंदु कहां पर हमारा? बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र
बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर रूट अंडर BN स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर प्लस 2BN इंटू BS cos 2 थीटा। दो सदिशों के परिणामी सदिश के लिए हमारा सूत्र होता है, परिणामी सदिश जो होता है R बराबर होता है हमारा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। चूंकि यहाँ पर A हमारा इसके लिए ले तो BN चुंबकीय क्षेत्र और इसके लिए लेंगे तो BS चुंबकीय क्षेत्र और A और B के जगह पर हमारा BN और BS है और ये जो हमारा एंगल है ये 2 थीटा है, इसलिए हम लोग लिए cos 2 थीटा। अब हम लोग मान रखेंगे मान हमारा BN है μ0 बटे 4 पाई गुने M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस BS भी हमारा उतना ही है और 2 इंटू BN इंटू BS है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 2BN हमारा है μ0 बटे 4 पाई गुने M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और BS भी हमारा वही है μ0 बटे 4 पाई गुने M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू ये BN और BS है हमारा और बाद में हमारा क्या है cos 2 थीटा, लिखेंगे cos 2 थीटा। इस सबों में हमारा μ0 बटे 4 पाई गुने M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग कॉमन ले रहे हम लोग μ0 बटे 4 पाई गुने M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा हमारा इसके लिए 1 प्लस इसके लिए 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। ये चूंकि होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हमारा समाप्त हो जाएगा, 1 हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा हमारा क्या μ0 बटे 4 पाई गुने M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और रूट के जो भीतर होगा 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। इस दोनों में से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे μ0 बटे 4 पाई M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। इसे नोट करें, ये हमारा क्या हो जाएगा इस दोनों में से हम लोग 2 कॉमन लिए तो बचा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का भी हमारा फॉर्मूला होता है
क्या लिखेंगे हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 गुने m/r² प्लस l² √2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। चूंकि फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसमें से हमारा क्या बाहर आ सकता है? μ0/4 गुने m/r² प्लस l²। ये दो रूट में है, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा। ये हमारा एंगल थीटा है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है? L और कर्ण हमारा है √r² प्लस l²। इस हिसाब से अगर लिखे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा? B बराबर μ0/4 गुने m/r² प्लस l² इंटू 2l/√r² प्लस l²। चूंकि हमारा cos थीटा होता है l/√r² प्लस l²। cos थीटा का जगह पर हम लोग क्या लिखे? l/√r² प्लस l²। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? B बराबर μ0/4 गुने, इसको हम लोग लिख सकते हैं m गुने 12 बटे, इसका पावर हमारा 1 और इसका पावर आधा, तो उसको हम लोग चूंकि ये गुना में है जोड़ेंगे तो पावर जुट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r² प्लस l² का होल पावर 3/2 और m/l। m गुने 12 हमारा होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं μ0/4 गुने कैपिटल M बटे √r² प्लस l² का पावर 3/2। ये रूट अंडर नहीं होगा, r² प्लस l² का पावर हो जाएगा हमारा 3/2। ये जो हमारा होगा ये चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा